नाजरीन और दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरा चैनल देखते हो बाबा नैरेटिव्स के नाम से और मेरा शो देखते हो इरफान बाबा शो लाइव। सबसे पहले तो मैं आपको एक इसको खुशखबरी कह लें, इसको एक खुशबू हवा का झोंका कह लें, इसको एक ब्रेकिंग न्यूज कह लें। मरियम नवाज शरीफ साहबा जो है वो भी वजीर आजम बनने की उम्मीदवारों की फहरिस्त में शामिल हो गई है। बल्कि यूं समझिए कि उनके वालिद ने, नवाज शरीफ ने, उनको एक ओहदा देकर वजीर आजम की लाइन में खड़ा कर दिया। और इतना इम्पोर्टेंट ओहदा जिस वक्त वो तीसरे नंबर पे है हायरार्की में मुस्लिम लीग नून की। तो ये मेरे ख्याल के मुताबिक जब जब सियासी बात करते हैं तो सियासी मुखालफत एक तरफ, अच्छे काम एक तरफ, बुरे काम एक तरफ। मरियम नवाज साहबा बिलाशुबा उन्होंने पिछले एक दो साल में अपनी अहमियत को मनवाया है। अपने अपनी एक फॉलोइंग क्रिएट की, अपना एक वोट बैंक क्रिएट किया, और इस तरह वो इस ओहदे पे फाइज हुई। बाद में उनके लहजे में तलखी भी महसूस की गई, बहुत तलखी महसूस की गई मुख्तलिफ जगह के बारे में। लेकिन बड़ी हिम्मतदार खातून है। मुझे उनको देख के बाज़ दफा बेनजीर भुट्टो शहीद और दूसरे लोग लीडर याद आ जाते हैं। बेनजीर भुट्टो शहीद भी जेलों के बाहर जेल की सौतें बर्दाश्त करती रही, और जेलों के बाहर तीन छोटे बच्चों के साथ अपना जो है वो जेल के बाहर बैठी होती थी। और मरीम नवाज शरीफ ने भी किसी कम हिम्मती का मुजाहरा नहीं किया। उन्होंने भी अपने लहजे की तलखी बरकरार रखी, और जबर के सामने उन्होंने भी कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, लेकिन हर किस्म के नताइज से बेपरवाह होकर उन्होंने अदालतों को अदालतों की मुसीबतें भी सही, उन्होंने केस भी सहे। मरियम नवाज शरीफ ने जब मैदान सियासत में जब वो आई तो काफी मुसीबतें उन्होंने बर्दाश्त की, और इस इन मुसीबतों ने उनको कुंदन बना दिया। इस वजह से मैं कहता हूं कि वो भी एक वजीर आजम की लाइन में शामिल हो गई है, एक वजीर आजम की रेस में शामिल हो गई हैं। और ये बड़ी खुश आइंद बात है कि पाकिस्तान को, हमारे वतन अजीज को इस वक्त जरूरत है यंग जनरेशन की, जिनके दिमाग खुले हों, जिनकी जिनकी पढ़ाइयाँ खुली हों, जो मौजूदा हालात को समझ सकते हों। ये ओल्ड जनरेशन, जो मैं नाम नहीं लेता, लेकिन बहरहाल अब मेरा ख्याल है कि वक्त आ गया है। जिस तरह आसफ जरदारी साहब बार बार कहते हैं कि उनकी जिंदगी की ख्वाहिश है कि बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनता देखें, और इंशाल्लाह किसी दिन वो वजीर आजम बनेंगे। इसी तरह नवाज शरीफ साहब ने भी अपनी साहबजादी मरियम नवाज के बारे में ये ख्वाहिश का इजहार तो नहीं किया, लेकिन प्रैक्टिकली उन्होंने इनको सीनियर साहब नायब सदर मुकर्रर किया। सीनियर नायब सदर इस वक्त तक मुस्लिम लीग नून में एक ही थे, वो साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी थे। अब इनको आइन में तरमीम करें या जिस तरह भी करें, दूसरी गुंजाइश उन्होंने पैदा की मरियम नवाज शरीफ को सीनियर बना के। और सबसे बड़ी बात जो की गई, उनको पार्टी का चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया गया। चीफ ऑर्गेनाइजर का मतलब है कि पार्टी को अब वो ऑर्गेनाइज भी करेंगी, पार्टी के सियासी मामलात को भी देखेंगी, पार्टी के तंजीम को भी देखेंगी। और जब इलेक्शन का वक्त आएगा तो वो तीसरी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे होंगी उम्मीदवारों की सिलेक्शन में। जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से उम्मीदवार सिलेक्ट करेंगे, उसमें वो तीसरे नंबर पे होंगी। तो ये एक इंतहाई अहम फैसला है, जिसपे दबे लफ्जों में कुछ लोग, मुस्लिम लीग नून के लोग हो सकता है नाखुश हों, एतराज भी करते हों। लेकिन एक बात याद रखने की है कि नवाज शरीफ साहब का अपना एक वोट बैंक है, इससे कोई कोई इनकार नहीं कर सकता। पीपल्स पार्टी का अपना वोट बैंक है, उससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। इमरान खान साहब का अपना वोट बैंक बन गया, उससे भी इनकार नहीं, और सियासी जमातों का। लेकिन वक्त ने साबित किया है कि मरियम नवाज शरीफ साहब भी बिलावल भुट्टो साहब की तरह एक बड़ी मुतहरिक कारकुन है। जिस तरह बिलावल भुट्टो ने अपना हल्का बनाया, अपने वोट बैंक बनाया, इसी तरह मरियम नवाज शरीफ साहबा को भी उनकी विरासत में समझ लें आप,
या उनकी सब उसमें ओहदे मिले, लेकिन उन्होंने अपने आप को मनवाए। बिलावल भुट्टो साहब ने भी मनवाया, मरीम नवाज शरीफ साहब ने मनवा रही, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। अब पार्टी की जो तंजीम की जो चीफ ऑर्गेनाइजर बनी है, इनकी जिम्मेदारी अब जाहिर है वो ओहदेदार भी अपॉइंट करेंगी और टिकटें भी देंगी और बहुत देंगी, और ये खुश शायद बात है। इससे पहले जो था तो इनके पास नायब, ये फरीशीबाद वाइस प्रेसिडेंट नायब सदर थी, लेकिन फिर उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, अदालत से सजा सुनाई गई, फिर सजा खत्म हुई, फिर पार्टी में वापस आई, नायली खत्म हुई, और नायब सदर से फिर वो सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर बनी। मैं जैसे कि पहले भी कह चुका हूँ कि जब आइंदा कभी भी जब इलेक्शन होंगे तो जाहिर है चीफ ऑर्गेनाइजर जो तीसरे नंबर पे हो सकता है, किसी वक्त ये मुस्लिम लीग नून की सदर भी बन जाए, और ये बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब मेरिट पे काम कर रहे हैं, इसी तरह मरियम नवाज शरीफ साहब भी मेरिट पे काम करें, मेरिट पे काम करेंगी, इनका अमल दखल भी बढ़ेगा, टिकटें देने में भी इनको आसानी होगी। तो ये एक बड़ी खुशाइंद बात थी जो मैंने कहा अपने कैनेडियन पाकिस्तानी अ, उसको कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मुस्लिम लीग नून आइंदा इलेक्शन में, एक मेरी बात याद रखिएगा, ये मेरी प्रेडिक्शन समझ लें या हालात का तकाजा समझ लें, हो सकता है कि मुस्तकबिल में जब इलेक्शन हो और मुस्लिम लीग नून एक मेजोरिटी हासिल करे, अभी यंग है ये, इनके पास बहुत टाइम है, एक दो इलेक्शन ये भुगता सकती हैं, दो चार इलेक्शनों को मसला नहीं, तो ये वजारत उज़्मा की उम्मीदवार भी होंगे। और ये बहुत यानी एक खुश आइंद बात है कि वजारत उज़्मा की उम्मीदवार में यंग लोग सामने आएंगे। पाकिस्तान को इस वक्त यंग लोगों की जरूरत है। और इसी तरह देखें तो मौलाना फजल रहमान भी अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं, उनके बेटे भी जो है असेंबलियों में हैं। इसी तरह और वली खान ने अपने बेटे तैयार किए हैं, अमल वली हैं, बड़े यंग लड़की हैं, ANP के हैं, वो भी सामने आ रहे हैं, तो ये अच्छी बातें हैं। इमरान खान साहब को भी चाहिए कि अपने किसी ना किसी बच्चे को, बेटे को तैयार करें पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के लिए, जाहिर है उनका एक वोट बैंक है। तो अब ये था कि मुझे याद है कि शुरू शुरू में जब मरियम नवाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग के इजलास में शिरकत करती थी तो शहबाज शरीफ के पीछे बैठी होती थी या दूर उनको जगह मिलती थी, लेकिन आहिस्ता 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 उनके तलख बयानों ने, उनके हकीकत पसंदाना बयानों ने उनको ये मकाम दिया कि अब वो पार्टी का इंतजाम संभालने के काबिल, पार्टी को चलाने के काबिल। एक बात और है कि उन्होंने, मरियम नवाज शरीफ साहबा ने सबसे जो आखिरी बात करता हूँ, अपने वालिद नवाज शरीफ का पूरा पूरा डिफेंड किया, पूरा पूरा साथ दिया, कोई हालात की, किसी जबर की, किसी अदालत की परवाह नहीं की। बड़े लोगों ने समझाया कि जी ये गलत बयान दे रही है, या इतने जरूरतमंदाना फौज के खिलाफ बयान दे रही है, लेकिन फौज की अमल दखल के खिलाफ बयान दे रही है, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की, उन्होंने अपना मिशन रखा मरियम नवाज शरीफ साहब ने। तो हम मरियम नवाज शरीफ साहब के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। और ये खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में यंग बच्चों का अमल दखल बढ़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। ये जो मेरा सेगमेंट है, ये कम्युनिटी बिजनेसेस प्रमोशन का इरफान गुबाशो लाइव में, ये एक जो लोग मुझे इश्तिहार भेजते हैं, और बाद में अपने तौर पे भी लोगों को प्रमोट करता हूँ। आपने भी अगर प्रमोट अपने आप को करना है, आप किसी भी बिजनेस में, किसी भी अ, कारोबार में, आप मुझे भेजिए। कनाडा में पाकिस्तानी कम्युनिटी का जो GTA में जो भी आप कर रहे हैं, या GTA पूरे कनाडा में जो कर रहे हैं, तो हमें एक दूसरे के बिजनेसेस को प्रमोट करना है। मेरी हमेशा से ये ख्वाहिश है, और मेरा विजन भी ये है कि आई वांट टू सी पाकिस्तानी कम्युनिटी एज ए बिजनेस कम्युनिटी। जितने बिजनेसेस प्रमोट करेंगे एक दूसरे के, जितने ज्यादा होंगे, उतना ही हमें, हमारी कम्युनिटी ग्रो करेगी। जनाब, जो ख्वातीन घरों पे बैठी हैं और वो कुछ करना चाहती हैं, तो उनके लिए एक कॉलेज का मैं रेफरेंस देता हूँ, आयरा कॉलेज। आयरा कॉलेज जनाब आपको
हेयर स्टाइलिंग, हेयर डिजाइनिंग और बहुत सारे कोर्सेज आपको करवाते हैं। और जनाब इनका जो कोर्सेज का जो है आयरा कॉलेज का, उनका वो टेंट लेजर एंड मेट स्पा भी है, स्किन केयर के जितने कोर्सेज आप कर सकती हैं, आप वो पैसे कमा सकती हैं आप घरों में बैठने की बजाय। इनको कॉल करें। इनका इमरान एजाजी साहब का नंबर है, जो उनके सीईओ हैं, उनका नंबर है 6475322600। आप हेयर स्टाइलिंग के, स्किन केयर के कोर्सेज करें आयरा कॉलेज से, और अपने खानदान की, अपने अपनी इनकम बढ़ाएं, अपने बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल दें। इसी तरह एक हलाल विंग्स ऑफ मिसिसागा में है, थॉमस और वेस्टर्न चर्चिल के ऊपर। इनको भी प्रमोट करें आप। इनका नंबर है 9052869464। हाँ, और अगर आपने कोई इश्तिहार बनवाना है, अगर आपने कोई प्रिंटिंग करानी है, अगर आपने कोई अपनी दुकान की सजावट करनी है, अगर आपने घरों की सजावट करनी है, तो अंजुम मौलवी साहब साइंस टू वो को याद रखिएगा। इनका नंबर है 4168791644। नाज़रीन, इस वक्त ठंड का मौसम है इंतहाई, और आप फर्नेस की देखभाल आपके लिए बहुत जरूरी है। एक नंबर आप लिख लीजिए। अगर फर्नेस -7 -10 में खराब हो जाए, ताहिर शाह साहब को याद रखिए। हीटिंग और फर्नेस की तमाम सोल्यूशन उनके पास हैं। उनका नंबर है 4164648546। अब जनाब मैं अपनी तरफ आता हूँ। मेरा नाम है, आपको जैसे मालूम है, इरफान बाबा मलिक है। मैं मॉर्गेज ब्रोकर हूँ। अगर आप किसी भी फाइनेंशियल मुश्किल का शिकार हैं, अगर आपने घर खरीद लिया, आपकी क्लोजिंग नहीं हो रही, आपको फंड्स दरकार है, तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। प्राइवेट लेंडर्स के जरिए, प्राइवेट फंडिंग के जरिए, इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट $3 लाख की मैं आपको दिलवा सकता हूँ। तो मुझे कॉल कीजिएगा 4168906601। रीफाइनेंसिंग एंड होम इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट इज बेस्ट ऑप्शन। और इस वक्त प्रॉपर्टीज का जो हाल है वो आपके सामने है। मुझे जरूर कॉल कीजिएगा। और अगर आप इस प्रोग्राम में अपना इश्तिहार देना चाहती हैं, प्रमोट करना चाहती हैं, तो जरूर कॉल करें। इजाजत दीजिए। आज 9 जनवरी है। ये इरफान बाबा शो लाइव का 12वां सेगमेंट है। आप देखते रहिए। और हाँ, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुझे भी आपकी सपोर्ट की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया।